नमस्कार, स्वागत है आपका मिड कैप मसाला में। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और मेरे साथ है अंश भिलवर। और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे मिड कैप सेगमेंट में कहाँ है एक्शन। मूवर्स और गेनर्स की भी लिस्ट हम आपके सामने रखेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज तो देंगे ही, लेकिन इसी के साथ एक फंडामेंटल आइडिया भी हम आपके लिए हमारे खास सेगमेंट मिड कैप के महारथी में लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार पर नजर डालते हैं। अच्छा दिन रहा भारतीय बाजारों के लिए। शुक्रवार की ट्रेडिंग सेशन में अच्छी मजबूती के बाद आज भी अच्छी मजबूती दिखी है। 350 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 24,300 के पास और बैंक निफ्टी में करीब 1000 से 1100 अंकों की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। सभी सेक्टोरल इंडिसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। रियल्टी सेक्टर में शुक्रवार को तेजी थी, आज भी वो तेजी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। और निफ्टी के कुछ गेनर्स की बात करें तो BEL 5% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर में शामिल। ONGC, अदानी एंटरप्राइजेस, L&T सभी स्टॉक्स में 4 से 5% की तेजी दिखी है। लूजिंग साइड पर केवल 2 स्टॉक है। JSW स्टील 2.5% की तेजी, याद रखें सेंसेक्स से निकाल दिया गया है जिसके चलते थोड़े से आउटफ्लोज यहां पर दिखाई दे सकते हैं। JSW स्टील 2.5% की गिरावट यहां पर और इन्फोसिस में भी थोड़ी सी नरमी दिखी है। लेकिन मिड कैप सेगमेंट में कहां है एक्शन? 3 स्टॉक्स हम आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं जहां पर आज के ट्रेडिंग सेशन में भरपूर एक्शन दिखा है। सबसे पहले बात करेंगे राइट्स की, जहां पर नए ऑर्डर मिलने के चलते स्टॉक में जोश दिखा है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे से करीब 530 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। इसी के साथ सेंट्रल बैंक इंश्योरेंस बिजनेस को मंजूरी मिलने से इस स्टॉक में भी तेजी। RBI ने इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री के लिए कंपनी को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी करीब 8% की तेजी दिखी है। राइट्स के साथ ही रेलवे कंपनियों की बात करें तो RVNL, यहाँ पर भी नए ऑर्डर विंस के चलते एक्शन दिखा है। ईस्टर्न रेलवे से कंपनी को करीब 840 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। RVNL 7% की तेजी के साथ कारोबार। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मिड कैप सेगमेंट से एक्शन दिखा है। बिल्कुल, तो अब वक्त हो रहा है 12:30, 3 घंटे बाकी है मार्केट क्लोज होने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट 3 घंटे का ट्रेड। तो आज 3 घंटे का ट्रेड की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ शेर खान के कुणाल शाह जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एक्चुअली। बताइए निफ्टी पर आपकी क्या राय बन रही है? हम देख रहे हैं कि पिछले सेशन में एक्चुअली काफ़ी बड़ी रिकवरी आई थी, बहुत ही बड़ा कुछ 2.5% का उछाल आया था। वही हमें इस सेशन में भी कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आज 20 DMA को भी इंडेक्स पार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? गुड आफ्टरनून। आई थिंक डेफिनेटली स्टेट इलेक्शंस के बाद हमने जो गैप अप ओपनिंग देखी है मार्केट में, यहाँ कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एक अच्छा खासा रिवर्सल निफ्टी में आ गया था। अब हायर एंड पे आप देखोगे, ऑप्शन डेटा भी मैं इसमें ऐड कर दूं तो 24,500 की स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल के तरफ से, और लोएस्ट एंड पे 24,000 है जहाँ पे अभी पुट राइटिंग विजिबल है। तो 500 पॉइंट की रेंज है जिसमें निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। विद इन द रेंज अप्रोच बाय साइड का रहेगा। मुझे लगता है डिप्स को यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। या तो निफ्टी आपको 24,200 150 के जोन में मिलता है तो वापस एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, और 24,000 का स्टॉप लॉस रखिए और 24,500 के टारगेट्स रहेंगे अपसाइड पे। सेकंड अप्रोच है अग्रेसिव लेवल्स कंफर्मेशन के लिए वेट करिए 24,350। अगर निफ्टी वापस इंट्राडे में निकालता है तो एक बाय वापस ट्रिगर आ जाएगा। फिर आप 24,300 का ही स्टॉप लॉस रख के 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 24,500 के टारगेट्स अपसाइड में रख सकते हो। तो आज मुझे लग रहा है शायद रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन रहेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको एक फॉलो अप मूव मिलेगा जो निफ्टी को 24,500 तक लेके जाएगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे स्ट्रेंथ काफी है। सो बैंक निफ्टी में मैं कंपैरेटिवली पॉजिटिव हूँ करंट लेवल से भी, या 52,000 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी रहेगी बैंक निफ्टी में लॉन्ग करने के लिए। ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से भी 52,000 पुट राइटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है। सो वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय करने के लिए 52,400 500 के टारगेट्स के लिए अपसाइड में। 52,400 500 अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो गैप है जो प्रीवियस फॉल का था।
तो वो शायद टच करने बैंक निफ्टी हायर एंड पे आ जाए। 51,800 का आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड। यहाँ पे एम लेवल्स दोनों ही इंडेक्स पे आपको दे दिए गए हैं। निफ्टी में थोड़ा सा रेंज बाउंड सेशन रहने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन 24,350 के मेनली उसके ऊपर जब जाएगा तब एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ सकता है। साथ ही साथ कुणाल ने बताया कि निफ्टी बैंक पे अच्छा पॉजिटिव नजरिया नजर आ रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक भी पिछले सेशन में 200 डीएमए पर ही सपोर्ट लिया था, तो वहां से काफी अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते हम यहाँ पे काफी अच्छा बुलिश सेंटिमेंट देख रहे हैं। लेकिन कुणाल, इसके साथ साथ बता दीजिए कि आपके पिक्स भी क्या है आज के। आई थिंक फर्स्ट है आईटी स्पेस में से आईटी काफी स्ट्रांग है। ब्रॉडर स्ट्रक्चर भी देखें निफ्टी आईटी इंडेक्स का तो हार्ट ऑफ हाई बॉटम्स इंटैक्ट है। यहाँ पे मेरा पिक रहेगा विप्रो। विप्रो आप देखोगे कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट के ऊपर, प्लस लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे भी एक पैरेलल अप ट्रेंड में चल रहा है। अपने क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। 560 का स्टॉप लॉस रखना है, 600 और 620 के टारगेट्स रखना है अपसाइड पे विप्रो पे। सेकंड स्टॉक है वो फार्मा स्पेस में से रहेगा और वो है सिंजन इंटरनेशनल। जिस हिसाब से हमने मार्केट में करेक्शन देखा है, ये स्टॉक में हमने हार्डली करेक्शन देखा है हायर लेवल से, एंड क्लियर कट एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है कंपेयर टू दी अदर स्टॉक्स। तो यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक ने अपने 20 डीएमए को सरपास कर लिया है वॉल्यूम्स के साथ। मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई ने भी एक बाय क्रॉस ओवर दिया है जो कंफर्मेशन देता है बाय सिग्नल का। तो यहाँ से सिंजन पे बाय की सलाह रहेगी। 870 का स्टॉप लॉस रखना है, 910 और 930 के टारगेट्स रहेंगे हायर एंड पे। नेशनल पर खरीदारी की राय, मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से दिखा है वो कंटिन्यू हो सकता है। 910 से 930 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और इसी के साथ विप्रो पर भी खरीदारी की राय, 600 से 620 तक के टारगेट कुणाल ने दिए हैं। लेकिन खबरों के दम पर मिड कैप में कहाँ है एक्शन, ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड आफ्टरनून। बताएं मिड कैप में कौन से स्टॉक्स है जहां पर खबरों के दम पर आज एक्शन दिखा है? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिड कैप इंडेक्स से, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स में हमें जो है 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं मिड कैप इंडेक्स के जो 94% ऑफ द स्टॉक्स जो है अपने हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब देखते हैं खबरों वाली शेयर्स में। तो खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर्स है वो महिंद्रा लाइफ स्पेस, जहाँ पर कंपनी की जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, उसने जो है एक जॉइंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है, जिससे कि कंपनी जो है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल पार्क जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है उसको एक्सपांड करने वाली। इसी के साथ साथ कंपनी ने जो है पार्टनरशिप कंटिन्यू किया है सुमितोमो कॉर्पोरेशन के साथ उसके इंडस्ट्रियल क्लस्टर बिजनेस के लिए। अगला जो स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड, जहाँ पर कंपनी ने जो है इंडियन मार्केट के लिए जैकब ब्रिक्स के डिज़ाइन और क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए कंपनी ने एसएलईटी के साथ एमओयू साइन किया है। एसएलईटी जो है एक यूएस बेस्ड कंपनी है। अगला जो शेयर है यूपीएल, जहाँ पर यूपीएल और CH4 ग्लोबल ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका एम है कि मिलियंस ऑफ कैटल के लिए जो है मीथेन घटाने वाला फीड का सप्लीमेंट लाना है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की, जहाँ पर मिड कैप गेनर्स की। तो मिड कैप गेनर्स में जो हमारा पहला स्टॉक है IRB इंफ्रा, इंडियन बैंक्स, इन दोनों स्टॉक्स में हमें जो है 60% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ भारत डायनामिक, IDBI बैंक, कमिंस इंडिया, इन स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की। तो मिड कैप लूजर्स में है मैक्स हेल्थ केयर, भारतीय हेक्साकॉम, पेटीएम, सोलार इंडस्ट्री, इंडियन होटल, इन स्टॉक्स में हमें जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। कई सारे स्टॉक्स जहां पर मिड कैप सेगमेंट में एक्शन दिखा है। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इनमें से ही कुछ स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे। हमने 3 विंडो सेगमेंट के जरिए 2 स्टॉक्स पर नज़र डाली थी, रेलवे एंसिलरी बिजनेसेस जहां पर अच्छी एक्शन दिखी है ऑर्डर विंस के दम पर। एक है राइट्स, 10% की तेजी के साथ कारोबार, जहां पर रूरल रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 530 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। और इसी के साथ RVNL 7% की तेजी यहां पर ईस्टर्न रेलवे से करीब 840 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स में ऑर्डर विंस के दम पर आज एक्शन दिखा है। कुणाल, क्या राय होगी आपकी इन दोनों ही रेलवे स्टॉक्स पर? आई थिंक रेलवेज ने हमने देखा है कि मोमेंटम वापस आता है। हमने एक बहुत बड़ा करेक्शन देखा है हायर लेवल से। सो और भी बेस बनाना बाकी है। आई थिंक ये एक फर्स्ट मूव हमने देखा है, बट ये कितना सस्टेन होता है, टिकता है करंट लेवल्स पे, वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। तो मुझे लग रहा है एक ब्रॉड कंसोलिडेशन का फेज रहेगा अगले
1 से 2 हफ्ते के लिए पूरे रेलवे स्पेस में आई थिंक विद इन दिस कंसोलिडेशन फेज एक बाय ऑन डिप का अप्रोच रखना चाहिए। तो अगर डिप मिलते हैं उसको यूटिलाइज करिए रेलवे सेक्टर में बाय करने के लिए। ये थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि फरवरी में बजट भी आएगा तो उसकी भी बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आई थिंक आपको ये नेक्स्ट 1-2 हफ्ते एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि वो स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने का रादर देन वन गो में आप सब कुछ एक साथ डाल दीजिए। बिल्कुल, तो वन गो में ना डालें, डिप में खरीदारी के मौके इन स्टॉक्स में बन सकते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला, जहां हम हर सेगमेंट में इस मिड कैप में हर हलचल पर नजर रखते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में कमाई के मौके कहाँ मिल रहे हैं। तो आज ऑप्शन के चैंपियन में हमारे साथ स्नेहा सेठ जुड़ चुकी है। स्नेहा, गुड आफ्टरनून। अंश बात कर रहा हूं। बताइए आज इस चढ़ते हुए मार्केट में कौन सा ऑप्शन रिकमेंडेशन लेके आए आप? तो अगर आप देखें ऑप्शन सेगमेंट में आई वुड बी रिकमेंडिंग टीवीएस मोटर्स। अगर आप ये काउंटर देखें तो एक अच्छी कंसोलिडेशन हुई है और यहाँ पे अगर आप देखें तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास काउंटर ने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन किया है। आज 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जिस तरह की ऑप्शंस की एक्टिविटी है यहाँ पे लगता है कि तेजी कंटिन्यू हो सकती है। तो 2500 की कॉल बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी यहाँ पे। जो ट्रेड रेंज है दैट विल बी अराउंड 17-18 रुपीज के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 4 का रहेगा, टारगेट 44 के रहेंगे। एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंशन, जो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है दैट इज अराउंड 9000 और जो लॉसेस हो सकते हैं एज पर दी स्टॉप लॉस मेंशन दैट इज अराउंड 5000। बिल्कुल, तो टीवीएस मोटर पे यहाँ पे कॉल खरीदने की राय दी गई है। आज पूरा ही ऑटो सेक्टर हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। एक्चुअली पूरे ऑटो सेक्टर पर एक ब्रोकरेज नोट भी आई थी जिसके चलते हम काफ़ी अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। तो यहाँ पे टीवीएस मोटर पे 2500 की खरीदारी की राय दी गई है। फिलहाल 2480 पर चल रहा है तो इसके ऊपर जाने की अच्छी उम्मीद यहाँ पे नजर आती है। लक्ष्य 44 का, स्टॉप लॉस 4 रुपये का, मुनाफा देखे तो 9000 का बनता हुआ नजर आता है। स्टॉप लॉस देखे तो 4900 रुपये का। तो स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस रिकमेंडेशन के लिए। लेकिन एक डिस्क्लोजर भी बता देते हैं क्योंकि एफएनओ में ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। सेबी की स्टडी के हिसाब से 10 में से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान हुआ है। तो इसमें सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही ट्रेड ले। तो चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं। कुणाल जी, आपके पास वापस आना चाहूँगा। ज़रा सेंट्रल बैंक देखिए, यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? इस पर खबर भी है कि इंश्योरेंस बिजनेस के लिए इन्हें मंजूरी भी मिल चुकी है। हम देख रहे हैं कि स्टॉक भी आज अच्छा 7% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ 6-7 सेशन से एक छोटे रेंज में फंसा हुआ था, उस रेंज से आज काफ़ी अच्छा बाहर आ चुका है। तो क्या यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है? आई थिंक डेफिनेटली स्टॉक अगर आप देखोगे कि बहुत बड़े कंसोलिडेशन में या थोड़ा डाउन ट्रेंड में आप देखोगे, फाइनली हमें एक रिवर्सल्स के साइंस दिखे आज के ट्रेडिंग सेशन में। आज का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए क्योंकि 54-55 एक रेजिस्टेंस रहा है। आज हम अगर उसके ऊपर क्लोज करते हैं तो एक मोमेंटम कंटिन्यू होना स्टार्ट होगा जो स्टॉक को अपने 200 डीएमए तक लेके जाएगा, जो 61 का लेवल है हायर एंड पे। तो मुझे लगता है कि यस, बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है और जिस हिसाब से स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है 54 के ऊपर क्लोजिंग भी आ जाएगी। तो टुवर्ड्स द एंड मैं कहूंगा कि आप वेट करिए, अगर 54-55 के ऊपर क्लोज करता है तो एक लॉन्ग ट्रेड लेके जा सकते हैं। 61 पहला टारगेट रहेगा हायर एंड पे, मुझे लग रहा है, और उसके ऊपर 67 के भी आ सकते हैं। तो अगर आप 55 से भी 61 ले लें तो क्लियर कट 10% अपसाइड करंट लेवल से भी दिखाई दे रही है। सो डिप्स का यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। बिल्कुल, अगर 54 के ऊपर सस्टेन कर देता है क्लोजिंग तक तो इसे अच्छा लॉन्ग करके जा सकते हैं। लेकिन ज़रा इंडियन बैंक भी ज़रा देखिए, ये भी 7% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ नवंबर की शुरुआत से इसमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ मूव नज़र आ रहा था, कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था, लेकिन पिछले 3-4 सेशन से थोड़ा साइड हो गया था और आज जो खरीदारी आई है मार्केट में, आज स्टॉक ने भी एक अच्छा अप मूव देता हुआ नज़र आया है। तो क्या यहाँ पे कुछ रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? डेफिनेटली अगर आप एंटायर पीएसयू बास्केट के भी चार्ट्स देख ले लेंगे तो और सिमिलरली है ब्रॉडर रेंज में, क्योंकि पीएसयू बैंक्स ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बाइंग मोमेंटम दिख रहा है। जहां तक इंडियन बैंक की बात है, आज के ट्रेडिंग सेशन में 3 क्रिटिकल मूविंग एवरेज 200, 100 और 20 डे तीनों एक साथ स्टॉक ने सरपास किया, वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे हुआ है। सो आई थिंक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है।
और अगेन जो इंट्राडे में भी डिप मिला है हायर लेवल से, उसके एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। मुझे लग रहा है स्टॉक वापस अपने हायर एंड पे रेजिस्टेंस जो है 590 594 का जोन वो टेस्ट करने आएगा। जो लोअर एंड पे सपोर्ट बन चुका है स्टॉक को वो है 540। सो जब तक 540 ब्रीच नहीं करता है तब तक वो बुलिश रहेगा। बिल्कुल, तो ये नज़रिया इंडियन बैंक पर, लेकिन कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ तो हम आपके लिए लेकर आए, लेकिन फंडामेंटल आइडिया भी हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में मिड कैप के महारथी। और आज मिड कैप के महारथी बताने के लिए हमारे साथ गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग, शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिहाज से कौन सा स्टॉक फंडामेंटली आपको अच्छा लगता है? तो बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आमंत्रित करने के लिए। विकल्प के रूप में हमने वित्तीय क्षेत्र की बेसिकली गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी है, काफी समय से लिस्टेड और आंकड़ों को लेकर के काफी बेहतरीन आंकड़े, जिस प्रकार से गोल्ड लोन्स डिसबर्समेंट किए हैं और जिस प्रकार के सोने के दाम है और आने वाले भविष्य में होंगे। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का हमने चयन किया है। मौजूदा स्तर करीबन 1930 के आसपास। लंबी अवधि के लिए एक साधारण सा लक्ष्य हम करीबन 2150 का लेकर के चल रहे हैं। ये मैं बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए बात कर रहा हूं। तो आपके पास अनिवार्य समय सीमा जो है वो कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल होनी चाहिए, और अगर नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। बिल्कुल, तो मुथूट फाइनेंस पर 1 साल की अवधि से खरीदारी की राय दे रहे हैं गौरांग। 2150 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। गौरांग और कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे लिए ट्रेडिंग और फंडामेंटल आइडियाज़ लेकर आने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीना स्वदेश।